हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। तो व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? एनीथिंग दैट इज यूज टू सेटिस्फाई द नीड इज रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ जो है नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स। चाहे वो आसपास के आप देख लीजिए, आपकी चेयर वो भी एक रिसोर्स है, आपका टेबल एक रिसोर्स है, आपके बुक्स रिसोर्स है, आपकी पेन एक रिसोर्स है, आपका फ़ोन रिसोर्स है, आपकी ईयर प्लग्स रिसोर्स हैं। तो मान लीजिए जैसा है, आज का क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन ख़राब हो गया। तो आप ये रीज़न कर सकते हो, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज आई कैन अटेंड माई लेक्चर। या किसी के पास में जो है छोटा वाला फ़ोन है, जो डिब्बा फ़ोन है, तो उसकी वजह से जो डिब्बे फ़ोन में वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट अटेंड लेक्चर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा? कपड़े एक रिसोर्स है, फूड ग्रेन एक रिसोर्स है, कंगा भी एक रिसोर्स है, बाइक है, फ़ोन है, ऑयल है, ये भी रिसोर्सेज है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ को, वस्तुओं को जो है उसकी यूजिबिलिटी और यूटिलिटी जो है रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। चीज़ें रिसोर्स तभी बन सकती है जब उनकी कोई वैल्यू हो। तो ये वैल्यू इन कौन से टर्म में वैल्यू? इट इज़ यूज और यूटिलाइज गिव इट्स वैल्यू। उसका जो यूज़ या उसकी यूटिलिटी है उसे वैल्यू देती है। मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ। कुछ चीज़ों की इकोनॉमिकल वैल्यू रहती है और कुछ चीज़ों की जो है इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं रहती है। जैसे एक मेटल की है, उसकी इनके इकोनॉमिकल वैल्यू है, उसे खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखने का जो है बहुत प्यारा नज़ारा जो है, तो उसकी जो है इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों भी जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करता है। मेटल से आप कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, या फिर आप कोई गाड़ी बना सकते हो मेटल से। और ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है घूमने फिरने वालों की को सेटिस्फाई करता है, खूबसूरत नज़ारे। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ जो रिसोर्सेस है, कुछ सब्सटेंस है, तो इकोनॉमिकल वैल्यू उनको मिल जाती है कुछ टाइम के बाद में। जैसे हमारी जो है ग्रैंड मदर की जो कुछ भी ये रहता है, रेमेडीज रहती है, कुछ दवाइयाँ जो हमारे नानी या दादी बताती है कि कोई पत्ते को है कूट के उसको अगर ज़ख्म पे लगा दोगे तो ज़ख्म सूख जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आज जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम इसे घर में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने इसे कुछ टाइम के बाद में पेटेंट करवा लिया। पेटेंट नहीं क्या होता है, आप अगर उसको ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाओगे तो आपके अलावा उसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसे यूज़ करना है तो उसे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए आपने उसे पेटेंट करवा लिया और उसको एक कमर्शियल लेवल पे आप उसको सामान को बेचने लगे, तो आप उसकी हो गई ना इकोनॉमिकल वैल्यू। तो कुछ चीज़ों की पहले इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन बाद में हो जाती है, तो रिसोर्स बन जाते हैं वो। एक सब्सटेंस के ऊपर टाइम और टेक्नोलॉजी अगर हम लगाते हैं तो वो रिसोर्स बन सकता है। एग्जाम्पल, आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है? मिट्टी होती है, उसका कोई जो है महत्व नहीं है। आयरन ओर का ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उस पर हम टाइम लगाते हैं और टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे लोहा बनाते हैं, तब वो रिसोर्स बनता है। वैसे ही बॉक्साइट है, और बॉक्साइट भी एक और है। तो उसको और की जो है खुद की जो है सब्सटेंस है वो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जब हम टाइम और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तब उसका एक रिसोर्स बनेगा। पीपल हिमसेल्फ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो लोग भी खुद जो है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स लोग हैं। इट इज़ आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी डैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। बिल्कुल, आइडिया से, नॉलेज से और इन्वेंशन और डिस्कवरी से जो है बहुत सारे रिसोर्स बनते हैं। आप आसपास पे देख सकते हो, गाड़ियाँ पहले नहीं थी, गाड़ियाँ आई है। मोबाइल पहले नहीं थे, मोबाइल आई है। इंसान का आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी की वजह से ही आया है सब। कुछ इन्वेंशन ऐसे देखिए, फायर पहले आग आई तो आग से फिर कुकिंग जो है वो गया, उसका महत्व हुआ। कुकिंग के बाद में और जो दूसरे प्रोसेस उसका महत्व आया। व्हील जो है, व्हील इन्वेंट करने के बाद में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ गए। मैक्सिमम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप देखिए सब में जो है व्हील का उपयोग होता है, चाहे वो प्लेन हो, ट्रेन हो, बाइक हो, ट्रक हो,
सिर्फ शिप में नहीं होता है, बाकी हर जगह पे जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में व्हील का मैक्सिमम होता है। पाइप में भी नहीं होता है व्हील का, पाइप भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप के हैं? एक हो गया है नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स, और या इसे हम मैन मेड रिसोर्स भी कह सकते हैं, मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। और ये है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? ह्यूमन इज एज अ रिसोर्स, तो इंसानी खुद जो है एक रिसोर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन बेसिस, तो हम कौन कौन से बेसिस पे जो है नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं दो रिसोर्स, एक एक्चुअल रिसोर्स है, एक पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? जिसकी हमें जो है क्वांटिटी है, पता है कितने क्वांटिटी में, और उसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो तेल है, तो हमें पता है सऊदी में, यानी जो गल्फ़ है, गल्फ़ में जो तेल है, अभी तक के मान लीजिए कि अभी अमेरिका में जो है तेल नहीं मिला है, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका में तेल है। तो वैसे ही तो एक्चुअल रिसोर्स कहाँ पे हुआ? गल्फ में एक्चुअल रिसोर्स हुआ, वहाँ पे हमें पता है कितना तेल है और हम वहाँ का तेल का उपयोग भी कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, अमेरिका में हमें पता है तेल है, लेकिन वहाँ पे शायद टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या वो निकालना नहीं चाहिए, या हमें पता नहीं है कि कितना तेल है, तो वो हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 200 साल पहले हम देखेंगे तो विंड जो है, विंड एनर्जी एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज जो है विंड को यूज़ कर रहे हैं विंड मिल के ज़रिए एनर्जी बनाने में। आप ऐसा भी कह सकते हो जो सोलर एनर्जी है वो चंद्रपुर में एक पोटेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि हम जो चंद्रपुर में ज़्यादा लेवल पे सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे, तो आगे में ये है जिसकी क्वांटिटी और पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? जहाँ पे जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं, और एट प्रेजेंट जहाँ पे हम उसका जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑन अ बेसिस ऑफ ओरिजिन पे देखते हैं, अबायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, नॉन लिविंग। बायोटिक यानी लिविंग। तो अबायोटिक रिसोर्स में कौन कौन से आ गए हैं? वहाँ पे आ गया है सॉइल, रॉक और मिनरल्स। ये भी रिसोर्स है, नेचुरली मिलता है, रॉक भी नेचुरली मिलता है, सॉइल भी और मिनरल्स भी हमें नेचुरली मिलते हैं, और ये नॉन लिविंग है। बायोटिक रिसोर्स लिविंग जो होते हैं उसमें है प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल भी आपको सेटिस्फाई करते हैं। प्लांट से आपकी भाजी आती है, आपके फूड ग्रेन आते हैं। एनिमल को आप जो है नॉन वेजिटेरियन खाते हो, और वेजिटेरियन जो है उन्हें दूध, पनीर, बहुत सारी चीज़ें जो है एनिमल से मिलती है। और एक जो है बेसिस है नेचुरल जो है रिसोर्स को क्लासीफाई करने का, वो है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल यानी क्या होता है? नाम में देखिए रीन्यू, जो खुद जो है फिर से हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल यानी जो खुद रिन्यू नहीं हो पाते हैं। सोलर, विंड, वाटर, सॉइल, ये है सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, खुद जो है रिन्यू होती है। सोलर और विंड जो है ये दो एनर्जी ऐसी है कि ह्यूमन का इसके ऊपर इंटरफेरेंस जो है, ह्यूमन अगर इसमें कुछ ये चेंज भी लाना चाहे तो नहीं हो सकता। ह्यूमन के इन्फ्लुएंस की वजह से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है सोलर और विंड। लेकिन वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट जो है ह्यूमन अगर इसमें इंटरफेयर करता है तो इससे जो है इनका डिके हो जाती है। पानी का आप देख सकते हो चंद्रपुर में अभी पानी की जो है दिक्कत हो गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। अभी जो म्यूनसिपालिटी के नल है वो एक दिन के बाद में आते हैं, पहले रेगुलरली आया करते थे। आजकल पानी के जो है लोगों को कैनें खरीदनी पड़ रही है। सॉइल का भी हम अगर बराबर उपयोग नहीं करेंगे तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएंगी और कोई काम की नहीं रहेगी। फॉरेस्ट को भी अगर हम बराबर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो डीके हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद में जो है वो ज़मीन बैरन हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, तो ये ऐसे रिसोर्सेज है कि जिसका हमारे पास में जितना है क्वांटिटी तो उतनी क्वांटिटी है, और उसको बनने के लिए हज़ारों साल या लाखों साल लगेंगे। तो अगर एक बार कोल जो है ख़त्म हो गया तो फिर बाद में वो उसको बनने के लिए कई साल लगेंगे, लाखों साल लगेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। आप देख सकते हो आसपास में जो है कोल माइन, जो जहाँ का कोयला ख़त्म हो गया, जो बंद पड़ी है। ऑयल, नेचुरल गैस और वाटर का आप देख सकते हो एग्जांपल, आपके आसपास में जो नदी है जो समर में सूख कर नाला बन जाता है, फिर बारिश आने के बाद में मानसून में फिर से वो पूरी तरह भर जाती है।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उबिक्यूटस है और यहाँ पे लोकलाइज। उबिक्यूटस मतलब हर जगह पे प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सी नेचुरल गैस है जो हर जगह पे प्रेजेंट है? तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर हर जगह पे प्रेजेंट है। और लोकलाइज, लोकलाइज यानी एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलता है, फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेस, कुछ जगह पे ही मिलता है। जैसे चंद्रपुर में कोयला, चंद्रपुर में कोयला मिलता है, तो आपको जो है पूना में कोयला मिलेगा नहीं है, पूना में कोयला अवेलेबल नहीं है, मुंबई में भी कोयला अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आयरन जो है, आयरन कई जगह पे मिलता होगा तो दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है। कॉपर जो है स्पेसिफिक जगह पे मिलता है। लाइमस्टोन जो है वो चंद्रपुर के आसपास में मिलता है, इसलिए चंद्रपुर के आसपास में सीमेंट फैक्ट्री है। और ये लाइमस्टोन जो है आपको पुणे मुंबई में नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर के ऊपर होता है। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर है? टेरेन, इलाका कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, फिर से बता देता हूँ, हाइट, इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? जो रिसोर्स को ह्यूमन बनाते हैं उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। तो कुछ टाइम पे जो है नेचुरल रिसोर्स तभी, नेचुरल सब्सटेंस तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनका फिजिकल जो है फॉर्म को चेंज किया जाता है। तो जैसे आयरन ओर का एग्जांपल यहाँ पे भी देखा जाएगा। आयरन ओर सिर्फ मिट्टी होता है, उसको जब ह्यूमन प्रोसेस करता है तब वो आयरन बनेगा। बॉक्साइट जब उसको ह्यूमन प्रोसेस करेगा, एक मिट्टी होती है उसको, तब फिर वो एल्यूमिनियम बनेगा। सम मैन मेड रिसोर्स, तो एक रोड भी है जो नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके बनाया गया, नेचुरल सब्सटेंस को इस्तेमाल करके बनाया गया, जिसमें रोड के वक्त आपको डांबर लगता है, रेती लगती है, गिट्टी लगती है, मशीन्स को, ब्रिज को, व्हीकल, और टेक्नोलॉजी भी जो है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी को भी जो है ह्यूमन ने बनाया, इसलिए टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे हम। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, तो आदमी जो है वो खुद ही एक रिसोर्स है। ह्यूमन व्हेन हैविंग नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो आदमी के पास में जब नॉलेज रहेगा, स्किल रहेंगी या टेक्नोलॉजी रहेगा, या ये तीनों भी रहेगा साथ में, तब वो नेचर का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए। जैसे आपके पास नॉलेज है तो आप कोई नया इन्वेंशन कर सकते हो, स्किल है तो कुछ जो है नया आर्टिकल बना सकते हो, टेक्नोलॉजी है तो और कुछ जो है इन्वेंशन कर सकते हो। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। मान लीजिए एक बहुत हेल्दी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, फिट है एकदम, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं, उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो एक जो है एक रिसोर्स बन सकता है क्या? ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है क्या? नहीं। एक जो है बहुत पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आपके जो पेरेंट्स हैं आपके एजुकेशन पे और हेल्थ के ऊपर जो है खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाना चाहते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल so that they are able to create more resource is known as a human resource development। इंसान के जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि वो जो बहुत सारे रिसोर्स बना पाए, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में HRD भी कहा जाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे और उसको जो है टाइम देंगे रिन्यू होने के लिए, तो उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कह सकते हैं हम। जैसे पानी को मान लीजिए, हमारे पास में जो है बोरवेल में पानी आता है, हमने उसका बहुत उनके फटाफट यूज़ कर लिया, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसमें से पानी आना बंद हो जाएगा, समर में जैसा होता है। तो हमें उसका अगर बराबर पानी को हमें बचाना है, कंजर्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसका केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा पानी का, और उसका कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा, उसको बचाना भी पड़ेगा।
जैसे भी नए मेथड आ गए, बारिश के पानी को जो है बोरवेल में आप डाल सकते हो या ट्यूबवेल में डाल सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे दो चीज़ें, एक सस्टेनेबल भी है और दूसरा डेवलपमेंट भी है। हमें डेवलपमेंट भी करना है और सस्टेनेबल करना है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बैलेंस करना है चीज़ों के नेचुरल रिसोर्स के यूज़ को और कंजर्वेशन को। अगर सिर्फ हम कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे तो हम डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और अगर हम सिर्फ यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो कंजर्वेशन को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, यूज़ की वजह से पोल्यूशन हो जाएगा, दूसरी जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, और वो या फिर वो नेचुरल रिसोर्स जो डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वर्ल्ड से, अर्थ से। तो हमें इन दोनों का जो है बराबर बैलेंस बना के रखना है, तो इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय 3 आवर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर बंदा जो है, हर आदमी 3 आवर्स की मदद से जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। कौन कौन से 3 आर है, रिड्यूस कंजप्शन, तो हम जो कंजप्शन को रिड्यूस करेंगे, अभी जो रेट पे कर रहे हैं उससे कम करेंगे और फालतू का कंजप्शन नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप रूम में नहीं बैठे हो, आपने रूम का फैन शुरू कर दिया या एसी शुरू रख दिया और आप कहीं चले गए हो दोस्तों के साथ में, तो आप ये नहीं करेंगे, रिड्यूस कंजप्शन करेंगे। या जब आपको लगता है रात में, जैसा आप 1 घंटा या 2 घंटा एसी चलाओगे, फिर रूम ठंडा हो जाएगा, फिर एसी बंद कर दोगे, फिर पंखे पे चालू रखेंगे, तो आप यहाँ पे कंजप्शन ऐसे रिड्यूस कर सकते हो। रीयूज़, तो कई चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हो। आप जैसे भी मार्केट में देख रहे होंगे, कई मेडिकल शॉप में न्यूज़पेपर के बने हुए पाउच रहते हैं जिसमें वो मेडिसिन डाल के देते हैं, तो वो पेपर का रीयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पेपर बनता है पेड़ से। तो उसकी अगर पेपर का आप रीयूज़ करोगे तो ज़्यादा पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे प्लांट बच जाएंगे। रिसाइकल, आसपास में आप देखते होंगे कबाड़ी वालों को, तो कबाड़ी वाले ये जो है लोहा प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकल करने के लिए आगे प्रोसेस में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट रहा तो फील फ्री टू आस्क मी, एंड थैंक यू।